नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिनका पार्ट ए में 50 से 60 65 के आसपास स्कोर हो रहा है। इससे ऊपर बिल्कुल स्कोर नहीं बढ़ रहा है। जब तक आप पार्ट ए में स्कोर अपना नहीं बढ़ा पाएंगे, सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, सीधी सट बात है मेरे भाई। क्योंकि पार्ट ए में स्कोर बढ़ाना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। सीधी बात है, क्योंकि ट्रेड आपको क्वालिफाई करना है, मेरिट आपकी बढ़नी है पार्ट ए से। पार्ट ए में आप 50 से 60 के बीच में स्कोर ला रहे हो तो मेरे भाई डेफिनेटली आप इस सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो मेरे भाई, अगर आपकी भी यही हालत है तो ये वीडियो को पूरी ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में बारीक से बताने वाला हूँ आपको कि स्कोर बढ़ाना कैसे है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और स्किप तो बिल्कुल नहीं करनी है आपको। इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना है, कंप्लीट ज़रूर देखना है। तो मेरे भाइयों, चलते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी विद योगेश में। मैं हूँ योगेश प्रजापति, एज असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी सिकंदराबाद जोन से। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कितना आ रहा है ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। उसके बाद में हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहले आप कमेंट करो कि मॉक टेस्ट में आपके पार्ट ए में प्लस पार्ट बी में कितना स्कोर आ रहा है, ताकि आपके लिए और भी आगे जो मैं वीडियो लेके आऊँ उसमें मैं आपको और भी अच्छे से बता सकूँ। तो पहले फटाफट कमेंट कर दीजिए कि आपका पार्ट ए में कितना स्कोर आ रहा है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे कि आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, उसमें कमी क्या है। तो सबसे बड़ी कमी है आपकी, एक तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करना। तो मेरे भाई, आपने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो क्यों नहीं किया। बेशक गलतियां आपकी हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि तैयारी स्टार्ट कर दो, तैयारी स्टार्ट कर दो, फिर भी आप अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। हाँ, बेसिकली आपका 70-80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो डेफिनेटली आपका स्कोर कम आना है। लेकिन पहले अब अपना जो रणनीति है वो आप अपनी बना लीजिए, अपना टाइम टेबल है वो अपना बना लीजिए कि मुझे 15 तारीख तक, 20 तारीख तक मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद में मुझे फुल फोकस अपना रिवीजन पे लगाना है, उसके बाद में मॉक टेस्ट पे लगाना है। क्योंकि फुल फोकस आप तभी लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट में भी आप स्कोर तभी बढ़ा सकते हैं जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। सिलेबस कंप्लीट करना, उसके बाद में उसका रिवाइज करना ही इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना आपकी एग्जाम। क्योंकि सिलेबस आप डेफिनेटली कंप्लीट कीजिए। जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, आपका ओवरऑल मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ेगा, और जब तक आपका मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ेगा, डेफिनेटली आपका एग्जाम में स्कोर नहीं बढ़ेगा। तो इस वजह से पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए। आप ये चेक कीजिए कि कितना सिलेबस आपका बच रहा है और कितना सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। तो डेफिनेटली आप जैसे डेट फिक्स कर लीजिए, तो मुझे 20 अप्रैल तक या फिर 25 अप्रैल तक मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद में ओनली फॉर पूरा फोकस मुझे रिवाइज पे करना है। तो डेफिनेटली सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे भाई। टाइम टेबल बना लीजिए अपना, टाइम टेबल के हिसाब से ही सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट कीजिए ताकि आपको ये पता चलेगा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में है क्या, कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक मैंने पढ़ लिए हैं, और कौन कौन से टॉपिकों को मुझे ज़्यादा रिवाइज करना है, कौन से टॉपिक हार्ड हैं, कौन से टॉपिक ईजी हैं। ये आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे ना, तब पता चलेगा आपको हार्ड और इजी के बारे में। इजी है जो आपके फर्स्ट टाइम में समझ में जाएगा, हार्ड है जो फर्स्ट टाइम में आपके हवा नहीं लगेगी कि टॉपिक कैसे हैं, कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे खत्म हुआ। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेगी। तो सिलेबस फर्स्ट प्रायोरिटी, सिलेबस कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में बात करते हैं हम सेकंड टॉपिक, रिवीजन। रिवीजन, अगर अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आप रिवीजन भी कर रहे हो लेकिन आपका फिर भी स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो मेरे भाइयों, मॉक टेस्ट आपने लगाया, उसका एनालिसिस किया, उसके बाद में ये देखो कि किस किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से मेरा नंबर कट रहा है। अगर आपका बेसिक साइंस से नंबर कट रहा है तो पूरा फोकस, अपना पूरा फोकस उस पे बेसिक साइंस वाले पोर्शन पे लगा दो। अगर आपका ड्राइंग में स्कोर कट रहा है तो पूरा फोकस आपका ड्राइंग पे लगा दो। अगर आपका एनवायरनमेंट में स्कोर कट रहा है तो एनवायरनमेंट में तो ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं, अब 4-5 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के आते हैं, 4-5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। तो वो आप कंटिन्यूटी अपना आधा घंटे 1 घंटे आप उनको एक्स्ट्रा में साइड में लेकर चलिए। लेकिन बेसिक साइंस आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेसिक साइंस से आपके 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोच लो बेसिक साइंस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक साइंस पे अपनी जी और जान ओप दो मेरे भाई, तभी जाके आप अपना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के पूछे जाते हैं, और 30 से 35 क्वेश्चन, कहीं कभी कभी 40 क्वेश्चन तक बेसिक साइंस के पूछ ले जाते हैं। और बेसिक साइंस अगर 40 क्वेश्चन तक पूछ ले जाते हैं तो सोचो आपका स्कोर कहाँ पे पहुंच गया, सीधा 50 से 80, 80-85 के आसपास। तो बेसिक साइंस को कम से कम 3 घंटे पढ़ना शुरू कर दो मेरे भाई, तभी जाके आप अपना स्कोर बढ़ा पाओ। ऐसे हवा में बातें करने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको उस चीज़ को अप्लाई भी करना चाहिए।
मैं आपको रोज़ बता के जाता हूँ, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ कमी छोड़ ही देते हैं। तो इस वजह से बेसिक साइंस है, उस पर पूरा फोकस करो। उसके जो फॉर्मूला है, उसके जो सवाल है, आपकी बुक में जितने सवाल हैं उन सवाल, वो सवाल ही आपको याद होने चाहिए। इतनी प्रैक्टिस कर लो बेसिक साइंस में। इतनी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो डेफिनेटली आपका स्कोर 80 पे पहुंच जाएगा। 80 पे, 80 75 80 पे पहुंच जाएगा डेफिनेटली आपका स्कोर। सीधी सी बात ही है। उस पर फोकस करो। उसके बाद में ड्राइंग है, ड्राइंग के 5 चैप्टर हैं। ड्राइंग के 5 चैप्टर आप मैक्सिमम 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपका स्कोर फिर बढ़ता रहेगा मेरे भाई। लेकिन ये तो आपको याद रखना है, बेसिक साइंस पे पूरा फोकस, पूरा फोकस आपके सिलेबस कंप्लीट पे, ये आपका होना चाहिए। और ये खत्म करना है आपको। अगर आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है तो अप्रैल में ख़त्म कर लो। अप्रैल का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। उसके बाद में फिर आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर आपको मई और जून बेसिक साइंस पे लगानी है पूरी, ये देख लो आप। तभी जाके आप अपना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं मेरे भाई एग्जाम में। क्योंकि इन्वायरमेंट, बहुत सारे भाई कंफ्यूज हैं इन्वायरमेंट और कंप्यूटर। तो मेरे भाई कंप्यूटर और इन्वायरमेंट को मैंने आपको ये दिया है कि पढ़ना है आपको, स्किप नहीं करना है। लेकिन इतना भी नहीं कि आप 2-2 3-3 घंटे इन्वायरमेंट को दे रहे हो, 2-2 3-3 घंटे कंप्यूटर को दे रहे हो, क्योंकि उनका वेटेज इतना नहीं है। उनका वेटेज है मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट प्लस कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, ये तो पूरे हैं। तो आप ये 3 घंटे इसमें खराब मत करो, 3 घंटे बेसिक साइंस में खराब करो, क्योंकि उसके 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वजह से उसमें उनको स्किप नहीं करना है। उनमें आप जैसे 8 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे, तो 3 से 4 क्वेश्चन अगर आपके बन पा रहे तो बहुत अच्छी बात है भाई, उससे आपका स्कोर प्लस होगा। और ड्राइंग है, ड्राइंग में आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वजह से आपको ड्राइंग प्लस जो एनवायरनमेंट और कंप्यूटर है, इनको आपको लेकर चलाना है आधा घंटे 1 घंटे। लेकिन बेसिक साइंस पे पूरा फोकस करना है, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। अदरवाइज आपका स्कोर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। सीधी सी बात है भाई। अपने पास तो आपको कड़वी लगे तो कोई बात नहीं है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो कोई बात नहीं, जैसी भी लगे आपको ठीक है, मेरे लिए ठीक है बस। लेकिन सीधी सी बात है, बेसिक साइंस को पूरा पढ़ना पड़ेगा, मैक्सिमम रिवाइज करना पड़ेगा, पूरे फॉर्मूलाज, पूरी सवाल आपको याद होने चाहिए बेसिक साइंस के, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। अदरवाइज स्कोर बढ़ाना भूल जाओ भाई, सीधी सी बात है। आपके 50-50 60-60 स्कोर आ रहा है तो भाई आप ये भी तो देखो, 30 नंबर का, 30 से 35, कभी कभी 40 हो जाता है आपका ओनली बेसिक साइंस से। क्योंकि उसके एक एक चैप्टर से 5-5 6-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोच लो आप 8 मतलब 8-7 चैप्टर होंगे उनके, तो 8-7 तो 42, 35 क्वेश्चन के आसपास आपके पूछे जाते हैं बेसिक साइंस से ओनली। मैंने बेसिक साइंस को ही पढ़ा था मेरे भाई सबसे ज़्यादा, तभी जाके मेरा भी अच्छा खासा स्कोर हुआ है। तो मेरे भाइयों, आप भी अच्छी खासी तरीके से अपनी तैयारी को लेकर चलो, क्योंकि एक बेसिक साइंस है जिसमें 35 क्वेश्चन पूछे रहे, आप उसमें से 30 क्वेश्चन बना पा रहे हो, 2-3 क्वेश्चन आपके गलत होंगे, तो वो ड्राइंग, इन्वायरमेंट और कंप्यूटर, वो ही आपके स्कोर को बेसिक साइंस के लेवल पर रखेंगे। मेरा कंप्यूटर है पढ़ रखा था मैंने, इन्वायरमेंट पढ़ रखा था मैंने, ड्राइंग पढ़ रखा था मैंने, और बेसिक साइंस अच्छे तरीके से पढ़ रखा था मैंने। तो मेरे जो ड्राइंग में, जो बेसिक साइंस में जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए थे, उनकी भरपाई मेरे इन्वायरमेंट ने, कंप्यूटर ने और ड्राइंग ने की है। तो ऐसे भी आपको भरपाई लेकर चलना है, क्योंकि जितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं और जो एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो वो आपके नेगेटिव से बचा कर रखेंगे आपको। इस बात का ध्यान रखना है। इस वजह से बोलता हूँ, स्किप नहीं करना है, कंप्यूटर और एनवायरनमेंट को भी पढ़ना है, क्योंकि वो आपको नेगेटिव से बचा लेंगे इस वजह से। तो मेरे भाइयों, मैंने जो बताया, बेसिक साइंस पे पूरा फोकस लगा दो, पूरा जी और जान लगा दो, आपका डेफिनेटली स्कोर बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। और प्रैक्टिस के बारे में, मॉक टेस्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है किस हिसाब से आपको मॉक टेस्ट देना है। तो आई होप, मुझे नहीं लगता आपको अब आगे बताने की ज़रूरत है इस हिसाब से। तो दोस्तों, जो मैंने बताया उस हिसाब से अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।